सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इतनी जल्दी सभी भगवानों का नाम और सभी एक समान इकट्ठा करने के लिए मिलना पड़ता है दिलीप सर को, आप लोगों से हमेशा की तरह। उम्मीद है आप मुझे पहचान लेंगे। मैं आपका वही पुराना दिलीप सर हूँ जो 2 दिन पहले 45 साल का था और अब हो सकता है 32 साल के हों, 30 के हों। अगर सही में कुछ फर्क पड़ा है उम्र पे तो बाल लगाते ही 5-7 साल और कम हो जाएंगे। लेकिन माय डियर, अब इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है ट्रिगोनोमेट्री की। हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा, प्रणाम 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 सर, आज तो डाई लगा के आए हो, थैंक यू। ओके, चलिए, यस 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 यस, शुरू कर दिया। लुकिंग सो स्मार्ट, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब सबका नाम लेना संभव तो नहीं है, क्लास शुरू करनी है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से अलग अलग 0 से लेकर 90 तक की डिग्रीज की जो वैल्यूज़ है वो हम कैसे याद रखें। और उस बात को मैंने तब इसलिए बताया था क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि अगर दोनों के एंगल का जोड़ 90 डिग्री नहीं हुआ तो क्या होगा। लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू। स्मार्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप लोग भी तो बहुत स्मार्ट हैं। तो चले बात शुरू करें कि हम क्या कर रहे थे। कोई ब्लॉक नहीं है मनीष। मेरी क्लास में मैंने आज तक किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं किया, ना ही करवाया है, इसलिए मेरे से आप कभी नहीं पूछेंगे। गबरू जवान लग रहे हो, ओके। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में अब हम देखते हैं कि हमने कुछ और चीजें समझनी है। जैसे हमने प्रूव करना है 10a 10b इज इक्वल टू 1 होगा इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। पहले ये बात समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में इसका प्रयोग करके समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखो बेटा, 10a अगर आप इसको उल्टा करो या 10b की बात करो, जब पता है कि a प्लस b 90 डिग्री है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो। दिस इज 10a। आप देखो 10a को क्या लिख सकते हो। मान लीजिए ये a है तो ये क्या हुआ, 90 माइनस b हुआ। दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 90 माइनस बी किसके बराबर होगा, 10 90 माइनस बी कॉट के बराबर होगा। राइट जी, समझ आ रही मेरी बात। तो आप इस 10a को लिख सकते हैं कॉट बी। क्लियर। तो ये हमारा 10a यहां से आके लिखा जाएगा कॉट बी इंटू 10b। अब आपको मैंने बताया था कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इसको ये कहूं कि कॉट बी को कॉट बी ही रहने दें और 10b क्या हो सकता है, 10b बेसिकली उल्टा लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट बी के। तो माय डियर, ये प्रूव हुआ कि यस 10a 10b 1 के बराबर होता है अगर उन दोनों के एंगल का टोटल 90 डिग्री होता हो। ठीक। अब जब ये बात आपको समझ आ गई कि उन दोनों के एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है तो 10a 10b का क्या मतलब है बेटे। ये डॉट है ना, जो ये डॉट है ये बेसिकली किसका मतलब है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 10 10 से ही मल्टीप्लाई हो और उनके एंगल का टोटल 90 हो जाए तो वो दूर से दिखाई देता है कि उसका आंसर 1 बोला जा सकता है। लेकिन इतनी नॉलेज होने के बाद भी डायरेक्ट 1 लिखना ठीक नहीं है। राइट, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बहुत अच्छी बात इसलिए किया क्योंकि अगर हम 10 को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 को कन्वर्ट करने के लिए समझना होगा कि 10 को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और अगर ये थीटा की जगह b है तो वो कॉट b होगा। यानी कि 10a को कॉट b कैसे लिखा जा सकता है, ये बात समझाने की कोशिश थी। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपको एक सवाल सिखाने वाला हूं, आगे चलते हैं। देखिए, इवैल्यूएट टेन 15 1040 1045 1050 इंटू 10 75 डिग्री। माय डियर, इन वैल्यूज को आप ध्यान से देखिए। जो हमें इवैल्यूएट करना है
उसका आंसर क्या होगा? अगर आपका मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका आंसर आएगा 1, क्योंकि 15 और 75 हो गए 90, 40 और 50 हो गए 90, और यानी कि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर बनेगी 1 इंटू 1 रहेगा 1, और एक बार अगर 1045 की वैल्यू लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1, तो आंसर आएगा 1। चिराग ने, मनीष ने, सबने आंसर दे दिया। सर जी सानू पहलवान जी लग रहे हो। ओके, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट्री तो सिलेबस से आउट कर दिया गया है ना, रिप्लाई। देखो बेटा, अगर मैं सही मायने में आपको आगे जाके इंजीनियरिंग और मतलब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड्स पे आगे भेजना चाहता हूं तो मुझे कुछ चीजें कटने के बाद भी पढ़ानी पड़ेगी, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। इतना भी नहीं कटाए कि आप सोच रहे हो कि कुछ आएगा भी नहीं। यस और नो? तो मैं ज्यादा हैवी भी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके जो पेपर में सवाल आए आप कह सको कि हमें ये नॉलेज है। आसान लगना चाहिए आपको, राइट? तो देखो 10-15 डिग्री को आप और 10-75 डिग्री को आप क्लब कर लो, ग्रुपिंग, राइट? हाँ, और इसकी आपने ग्रुपिंग कर ली तो आप क्या करें? ग्रुपिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ग्रुपिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 10-15 इंटू में 10-75, एक ग्रुपिंग कर ली। साइन मल्टीप्लाई का है, प्लस मत लगा देना गलती से। दूसरी ग्रुपिंग 1040 डिग्री और 1075 डिग्री, और क्योंकि फिर क्या बच गया 1045, उसकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई क्योंकि 1045 को भी 1045 ही चाहिए होगा, और वो सिर्फ एक बार लिखा है तो उसे छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर ऐसे मत काटने लग जाना, सीधा फॉर्मूले के बेस पे आपको सॉल्व करके दिखाना है ना, राइट? कंपटीशन के स्टूडेंट होते तो मैं कहता इसे काट दो, 1 हो गया, इसे काट दो, 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, आंसर 1 हो गया। हिंदी में क्या लिखूं? इवेल्युएट। अच्छा ठीक है, हल करो। लो जी, 50 नंबर की इंग्लिश, अगर 100 नंबर की जो इंग्लिश आएगी पेपर में, उसका क्या करोगे बेटा आप? ग्रुपिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के समूह बनाओ। समूह बनाइए। चलो अब देखो, अब यहां पर इसने क्या 10 कर दिया, तो यहां हमने लिखा 10, 90 माइनस 15 लिखोगे तभी तो 75 आएगा। एक ग्रुपिंग में आपने यहां फॉर्मूला शो कर दिया, दूसरे में आ गए आप 10, 40, 10, 90 माइनस 50, एक सेकेंड, यहाँ 15, 75, यहाँ गलती से हमने 75 लिख दिया, इट शुड बी 50। चलो अब इसको देखो भाई, 10, 15, 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो दिस इज कॉट 15। 10, 40, 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 40। 10, 45, लिखकर नंबर मिलेंगे, फ्री में नहीं मिलेंगे। 10, 15, 10, 15 ऐसे ही रहेगा। कॉट 15 मतलब 1/10 15, 10, 40 इंटू 1/10 40 इंटू 1045। अब 1045 की वैल्यू आप 1 लिख सकते हो, तो ये कट गया 1 आ गया, ये कट गया 1 आ गया, और 1045 की वैल्यू 1, आंसर इज 1। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेप्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे मत कर देना कि आप सीधा सर प्लस कैसे हुआ ऊपर, प्लस कहां लिखा है? कहीं कोई प्लस नहीं है बेटे, 10 का टी है वो। 10 में जो टी आता है ना वो लिखा हुआ है। आप बहुत छीटा। एक बार और समझाऊंगा, एक और सवाल समझाऊंगा। सर आप पहचान में नहीं आ रहे। अरे मैं वही सर हूं यार। 1045 क्या कॉट कहाँ? भैया 10 कॉट 40 है ना,
तो वो 1/1040 हो गया। ये कॉट 15 है ना, वो 10/15 हो गया, तभी तो कटा है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अभी एक और समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले नोट कर लीजिए। आप बहुत छोटा लिख रहे हैं, इसे और बड़ा करें। लो, बड़ा करके समझा देंगे। तो आपने ना एक बात समझनी है, ये बात लिख लो। इफ 10a 10b is equal to 1 means a plus b is equal to 90 डिग्री। और देखिए, cot a cot b is equal to 1 means a plus b is equal to 90 डिग्री। ये बात याद रखनी है आपको कि 10 की दो वैल्यूज या cot की दो वैल्यूज आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी, 1045 क्या होगा बेटे? 1045 मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। 1045 वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं। सर आप पढ़ाते बहुत मस्त हैं, थैंक यू यार। सारी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो यार प्लीज। बिहारी बिहारी बुलवानी हो तो बिहार बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कान पे बंदूक रख के बिहारी बोलोगे तो बिहारी सीख जाऊंगा। आइए और देखते हैं। एक 10 का सीखा है ना, एक कॉट का सीखो। इवैल्यूएट cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री। अब देख लो आराम से, ग्रुपिंग करेंगे किसका? कॉम्प्लीमेंट्री का। तो ये हो गया cot 10 इंटू cot 80 डिग्री को हमने एक साथ लिख लिया, फिर cot 20 और cot 70 को साथ रख लिया, फिर cot 30 को रख लिया। अब समझो, cot 10 का मतलब क्या हुआ? रोक लो इसे, यहां लिखो cot 90 माइनस 10 और फिर बंद कर दो। ऐसे ही इधर चले जाओ, cot 20 cot 90 माइनस 20, फिर से बंद कर दो। ये आपका cot 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका cot 10 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, और cot 30 डिग्री। अब cot 10 एंड 10, cot 10 ऐसे ही रहने दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/cot हो जाएगा। cot 20 है, ऐसे ही रहने दो, ये 1/cot हो जाएगा, और ये हमारा cot 30। आंसर निकालने के लिए ये इससे कट गया, दिस इज 1, ये इससे कट गया, दिस इज 1, एंड cot 30 की वैल्यू क्या होगी? जो 10 60 की होती है, मीन्स √3। चलो शाबाश, नोट कर लो। cot 10 और 10 कैसे आया? देखो बेटा, cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, और थीटा मतलब ये वैल्यू, तो 10 की 10 वैल्यू इसकी वजह से आई है, 10 ये आ गया, और cot 90 माइनस थीटा से cot बदल गया 10 में। डायरेक्ट काट सकते हैं अगर MCQ का क्वेश्चन हो और 1 नंबर का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं।
एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्या? अरे बिल्कुल कराऊंगा यार, जब तक आप एनसीईआरटी के लिए घुसेंगे ना, तैयार होंगे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ चुकी होगी। आपको मैंने क्या किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पहले इतना बेस सिखा दिया, इतना बेस सिखा दिया कि जब हम एनसीईआरटी की बुक में घुसे तो सारे के सारे सवाल 90% सवाल ऐसे ही समझ आ गए थे। तो वही काम मैं इस बार फिर कर रहा हूँ 3rd चैप्टर में। 4th में पहले फिर किताब से कराऊंगा, फिर आगे चलूंगा। सर हमारे दिलीप सर कहाँ है, आप कहाँ छुपा दिए हैं उन्हें? दिलीप सर ने शेप बना लिए बेटा, पैसे आ गए थे उनके पास तो उन्होंने फिर बाल भी काले करा लिए, तो थोड़े से जवान होने की कोशिश कर रहे थे। उर्दू 3 कैसे आया था को 30 डिग्री का? उर्दू √3 कैसे आया था? अच्छा √3 की बात कर रहे हो, उर्दू क्यों लिख रहे हो बेटे? √3 का मतलब था कि जो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि जो वैल्यू होती है वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या होती है, उसी के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छा समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई। इवेलुएट साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, इसको समझने के लिए हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये हमारी बेसिक है। इस बेसिक को ध्यान में रखते हुए यहां से आओ जरा, तो साइन को साइन ही रहने दो और इसको आप लिखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री। तो आप इसे क्या बोलोगे सर, साइन स्क्वायर 20 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा मतलब बीच अंदर में जो वैल्यू आपके पास है। अब बताओ साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1 एंड आई टोल्ड यू इट इज व्हाट। ऐसे भी लिख सकते हो और 1 डायरेक्ट नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया, द आंसर इज 1। जैसे आप चाहो, बिकॉज आप लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ऐसे उस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए। बेटा कॉस 70 नहीं होगा, जो बीच में होता है अंदर आता है वो लिखा जाता है। 90 में से 20 घटाओगे तो 70 आएगा, मुझे मालूम है, लेकिन 70 तो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, जब वो कॉस को रिप्रेजेंट करेगा तो 20 को करेगा। फॉर्मूले भूल गए क्या? फॉर्मूले मत भूला करो। इतने धीरे धीरे प्यारे से प्यारे आपको बेस बनाया मैंने। एक बार फिर से बता देता हूं, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री है। इसको देखो सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अब इसके लिए मैं क्या करूं? अब तो मैं स्टूडियो में आके पढ़ा रहा हूं आपके लिए। जी हाँ, एक और देखो, एक बार आप दोबारा देखो। मान लीजिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, राइट, प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री है। आपके पास दोनों का सेम होने से कभी भी आप जो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली नहीं बनती। साइन के साथ कॉस होना चाहिए और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। इसलिए तो क्या होता है ऐसे में दोनों का टोटल 90 देकर दोनों को सेम दे देता है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए यार कॉम्प्लीमेंट्री तो है, एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा और फिर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की बन जाएगी। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 40 डिग्री। इसके बाद आपने लिखा साइन स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, आपको 50 चाहिए तो कितना माइनस करोगे? 40। अब जब आप यहां 40 लिख रहे हो तो आपको यही कंफ्यूजन हो रही है, इस छोटी सी बात को समझ लो। ये 40 साइन का 40 नहीं था, साइन की वैल्यू तो 50 डिग्री थी, फिर 40 किसकी थी? साइन को छोड़कर साइन के कॉम्प्लीमेंट्री की थी। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस है। तो क्या करा हमने यहां पर, साइन स्क्वायर 40 डिग्री के साथ अगर कुछ आया तो क्या आया? कॉस स्क्वायर आया। अब तुम बताओ, तुम ये सोच रहे हो कि सर 90 में से 40 गया 50 आएगा,
तो एक बात बताओ, जब 90 में 40 अंदर ही घट जाएगा और 50 अंदर रहेगा तो साइन स्क्वायर 50 होगा ना। हम क्या दिखा रहे हैं, कॉस स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कॉम्प्लीमेंट्री बने कैसे थे। दोनों एंगल का टोटल अगर 90 डिग्री है तो एक हिस्सा साइन के पास होगा और दूसरा हिस्सा कॉस के पास होगा। यस और नो? एक हिस्सा साइन के पास और एक हिस्सा कॉस के पास होगा। अब आप समझो कि साइन के पास ऑलरेडी 50 डिग्री है, तो आप दोबारा से कॉस को भी 50 दे दोगे तो दोनों का टोटल 100 नहीं हो जाएगा। यस, अगर साइन 50 है तो कॉस 50 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 होता है और इस 90 के हिसाब से कितना आएगा, 40 आएगा। तो फाइनली क्या हुआ, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, जिसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और ये इससे कट गया और दोबारा 1 आ गया। अब मेरे ख्याल से बेटा आपको समझ आ गया होगा। सर √3 कैसे आया था, हर्ष पूछ रहे हैं। अभी बताता हूं √3 कैसे आया था। 10 की टेबल में या कॉट की टेबल में √3 कैसे आता है। हाँ अमन, मैं चाय पी रहा था। बेटे ये कॉमन लेने वाला अलजेब्रा नहीं है बच्चे, ये कॉमन वाला अलजेब्रा नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री है। इसमें ये एंगल है, एंगल कॉमन नहीं होते। एंगल अलग अलग टी रेशो के साथ अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। आ गया समझ में? कॉसेक नहीं लिखेंगे, साइन का कंसर्न कॉस से होता है, कॉसेक का तो सेक से होता है। यस, आगे चलते हैं। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करिए। टू ब्रैकेट साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री माइनस 1/2 10 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री प्लस 3/4 10 45 डिग्री अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन के अंदर सर आपको बुंदेलखंडी आती है? नहीं भाई, मुझे मैथमेटिक्स आता है और उसमें भी 2 चीज़ आती है, खड़ी रेखा और बड़ी रेखा। सब चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं यार, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ। बिहारी बोल दूंगा, पंजाबी बोल दूंगा, हिंदी बोल दूंगा, इंग्लिश बोल दूंगा, सब कुछ। इतना बड़ा टैलेंट मत समझो आप मुझे। चलो अब आपने देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगेगा। जहां पर दोनों एंगल का टोटल 90 है और साइन और कॉस है। याद रखना, साइन कॉस को भाग कर रहा हो और दोनों एंगल का टोटल 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला। इसी तरीके से हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। ओके, इसी तरीके से आपने छोटी सी बात समझनी है क्या, कि आपके पास एंगल के साथ उसका टी रेशो भी रिलेशन में होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पहले शुरू करने से पहले चेक करो, 10 का कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 30 और 60 90 है। साइन का कॉस होता है 10 और 80 90 है। लेकिन 10 का कॉट होने के बाद भी यहां पर कॉट का स्क्वायर है बेटा, और यहां 10 का स्क्वायर नहीं है। पहली बात, एक तो हो गई डिग्री। दूसरा आया कि यहां 45 है और यहां 30 है, जिनका टोटल 75 है। इसलिए इतना ध्यान रखना कि ये वाले पॉइंट में नो कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, नो कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहां ध्यान रखोगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। यहां भी ध्यान रखोगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक। बस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए करना कैसे है, तो करना कैसे ये आपको समझना है। तो पहले समझते हैं कि हम इसे सॉल्व करने के लिए कैसे लिखें। 2 ब्रैकेट, हम साइन 10 डिग्री को नहीं छेड़ रहे, लेकिन चाह रहे हैं कि नीचे भी साइन आ जाए, तो हमने लिखा कॉस 90। 80 को रिप्रेजेंट करोगे तो 10 ही तो लिखोगे, तभी तो 90 में से 10 गया, 80 कॉस का कॉस। अब 10 को आप नहीं छू रहे। ये दोनों ऐसी वैल्यू है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आप टेबल से लिख सकते हो। कॉट 60, कॉट लिखा, 90 डिग्री लिखा, माइनस 60 चाहिए तो 30 शो करोगे। इसके बाद 3/4, इसको 1045। अब क्योंकि यहां कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं है तो 1045 की वैल्यू लिख दो,
1। कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? जो टेन 60 की वैल्यू होती है, मतलब √3। अब आप कहोगे सर √3 कहाँ से आया? ये मैं अभी दोबारा बताऊंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कहाँ से आ रही है वैल्यू ना। लास्ट क्लास अगर आपने देखी होती तो आपको समझ आया था। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा बता दो, ठीक है? पहले इसको समझ लो, फिर प्रीवियस समझ लेना। 2, दिस इज साइन 10 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। 10 30, कॉट 90 माइनस 30 का मतलब क्या होता है? 10 थीटा, यानी कि 10 30। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। चलो अब शुरू करते हैं काटना। ये वैल्यू सेम है, कट गई, ये वैल्यू सेम है, कट गई, तो क्या आया हमारे पास? 2 माइनस 1/2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 + 4। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 से 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दिस इज 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो दिस इज 8 9 में से 2 गया 7/4, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। 7/4 बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। कुछ बच्चों ने 21/36 दे रखा है। मनीष वो गलत है बेटा। रितिका वेरी करेक्ट, धीरेन्द्र बहुत अच्छा, ध्रुव अच्छा, वैष्णवी बहुत अच्छा, मोहित बहुत बढ़िया, गुड़िया कुमारी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, धीरेन्द्र, मोहित, आर्यन, प्रीति बहुत बढ़िया, बीजू सब बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये बात आपको समझ आ गई। सर आपके प्रश्न के जवाब कैसे दूं? साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 50, माइनस का तो आइडेंटिटी नहीं है ना साइन के साथ। सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपके कहने पे भी। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। लास्ट लाइन समझिए दोबारा। जब साइन 10 को आपने साइन 10 तो छेड़ा ही नहीं, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर बार सेम लिखा। जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री लगाया वो कॉस को साइन बनाने के लिए लगाया। तो कॉस 80 डिग्री साइन 10 के बराबर होती है, हमें पता है, लेकिन कैसे करें? कॉस 80 को लिखना पड़ेगा कॉस 90 माइनस 10। तब हमने कॉस को रिप्रेजेंट किया कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा आपको पढ़ा है साइन थीटा होता है। तो फिर ये कॉस साइन बन गया और थीटा यानी कि 10 डिग्री यहाँ पर आ गया। जैसे ये है वैसे ही टेन और कॉट का रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? इन दोनों का टोटल 90 नहीं था, और ये ऐसी वैल्यूज थी जिनको हम टेबल से पुट कर सकते थे। क्लियर? बहुत बढ़िया। I have also answered. You have not taken my name. Your name is Anubhav and you are having very good Anubhav, very good experience with me. I hope you are happy. Sir, trigonometry के पीछे के चैप्टर अब पढ़ा दीजिए है बेटा। वो आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं, सारे आराम से देखिए, समझ आ जाएंगे। आप सवाल नहीं देते बनाने के लिए। चलिए भाई, आपको पहले सवाल देते हैं। सर बहुत ओके। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, करके दिखाओ। Evaluate. मूल्यांकन करो। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। करके दिखाओ, शाबाश। Sir, I'm very happy for being your student. Thank you.
ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या पढ़ाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। नेवर रिप्लाई। तन्नू बोलो बच्चे, क्या आंसर दूं आपके प्रश्न का? नेवर रिप्लाई तो मैंने पढ़ लिया, अब आगे लिखोगे तो बताऊंगा। कितना दिन चलेगा? क्या कितना दिन चलेगा? यू आर द बेस्ट टीचर। ये क्या हो रहा है? जानवी पूछ रही है। ये ट्रिग्नोमेट्री हो रही है जिसका बेस पिछली 2 क्लासेस में बनाया गया है, 2 से 3 क्लासेस में। यू आर ब्रदर ऑफ शिवनदर प्रगति। यू वैन यू रिप्लाई मी सर। राजीव, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने हैं बेटा, इस सवाल का आंसर दो। मैं तो पढ़ रहा हूँ, तभी तो क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री कितने दिन चलेगा? अभी चलेगा बच्चे, इसमें 2-3 क्लास और होगी। थैंक यू प्रतीक। आंसर इज 4 + √3/2 दिया है अनुभव ने। बाकी लोग दे रहे हैं 9/4, 5/2, 5/2, 5/2 बहुत बार आ रहा है। क्या पता यू आर वेरी इंटेलिजेंट। नहीं बेटा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज यू सिलेक्टेड दिलीप सर। जी हाँ, जो डांस को जज करता है ना, वो जज ज़्यादा डांसर बढ़िया होता है। हम तो डांसर हैं, तुम जज हो, जज करते हो। चलो समझते हैं कि सवाल के अंदर आपको क्या करना चाहिए था। सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करनी चाहिए थी। ग्रुपिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोणों के समूह बनाने चाहिए। पूरक कोणों के समूह बनाने चाहिए। तो पूरक कोण हमारे हो गए sin² 5 डिग्री के साथ 85 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री। एक ग्रुप ये बना लिया। प्लस का निशान तो चल ही रहा है, लिखेंगे भी प्लस। दूसरा ग्रुप बनाते हैं sin² 10 डिग्री प्लस sin² 80 डिग्री प्लस sin² 45 डिग्री। आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर होती है, इस थ्योरी को दिमाग में लगाते हुए हम लिखेंगे sin² 5 डिग्री प्लस sin² 90 - 5 डिग्री इन ब्रैकेट। मैंने 85 को 90 - 5 85 से sin² में रिप्रेजेंट किया, बट साथ के साथ एक आइडेंटिटी खोल दी, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। अब आप देखिए, ये हमारे पास क्या बना? sin² 5 और sin 90 - थीटा मतलब cos² 5। ये हमारे पास क्या बना? sin² 10 डिग्री प्लस cos² 10 डिग्री। sin 45 मतलब 1/√2 इसका स्क्वायर। जिन लोगों ने इन वैल्यूज में दिक्कत महसूस की है वो लोग पिछली क्लास देखेंगे तो समझ आएगा कि ये वैल्यूज कैसे बनती हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल से और इक्विलेटरल ट्राइंगल से और राइट एंगल ट्राइंगल से। तो ये हमारे पास क्या आया? इसे हम लिख सकते हैं sin² 5 डिग्री प्लस 1 माइनस sin² 5 डिग्री। दिस इज sin² 10 डिग्री प्लस 1 माइनस sin² 10 डिग्री प्लस हाफ स्क्वायर हो गया ना। ये वैल्यू इससे कट गई, यहाँ आ गया 1, ये वैल्यू इससे कट गई, यहाँ आ गया 1 और ये आ गया 1/2। तो 1 और 1 2, 2.5, इसका मतलब होता है 5/2। दैट इज द आंसर। जिनका भी आंसर 5/2 है, यस बहुत बढ़िया सर, मैंने बाकी सब सही किया था, बस वैल्यू गलत ले ली। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आज जात के सिर पर परत निशान। तो धीरे 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 जब आप सीख ही जाओगे तो ये गलतियां भी खत्म हो जाएंगी। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मिला और अब ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, क्लियर नहीं दिख रहा। है चलो और बड़ा लिख देंगे, और बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, करके देखिए।
इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/4 साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। चलो करके दिखाओ फटाफट। जो लोग खुश हैं तो वो बहुत खुश हैं। थैंक यू अनुभव, आई एम द बेनिफिट ऑफ द लॉकडाउन फॉर यू। कमेंट सेक्शन को बंद कर दें, उतारो इसे उतारो, कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे हैं। अच्छा सबके कमेंट शो रहे हैं, इसको बंद करें, देखते हैं, ठहरो। सबके कमेंट एक दूसरे बच्चों को शो हो रहे हैं, कैसे बंद होंगे? क्या मतलब? बच्चे आपस में एक दूसरे कमेंट देख रहे हैं ना, वो मुझे कह रहे हैं कि सर सबके कमेंट दूसरे हो रहे हैं और लड़कियों को भी कमेंट जा रहे हैं। ब्रजेश वो कमेंट्स बच्चों को शो हो रहे हैं आपस में, किए हैं? वो कुछ लड़कियों को भी कमेंट जा रहे हैं ना, वो इसलिए डिस्टर्ब हो रही हैं। तो चलने दो। और वो लड़की एक बार लिख रही है कि मुझे कमेंट लिख रहे हैं, तो क्या कहूँ, चलने दो। कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दो, प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो। जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान दोगे तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगी। चलो फटाफट आंसर दीजिए। क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? 5/4, 13/8, एंड दिस इज 13/8, 3/2, 0, 5/4। इतने तरह के आंसर नहीं हो सकते माय डियर। अगर आंसर होंगे तो सिर्फ एक आंसर होगा। आइए समझते हैं क्या आंसर होना चाहिए। साइन स्क्वायर 35, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिखो साइन स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है ना, साइन स्क्वायर 90, 35 बनाना है ना, तो यहाँ 35 ही लिखना होना चाहिए, माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/4, यहाँ बन गया साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री। साइन 10 को छोड़ दिया तो कॉस की बात कर ली, कॉस 90 माइनस 10 डिग्री। अब लिखते हैं वैल्यू, क्या बना यहाँ पर? सर यहाँ बन गया हमारा साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, फिर 1/2 साइन स्क्वायर मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है भाई 30 डिग्री पे 1/2 इसका स्क्वायर, फिर साइन 10, नीचे क्या बन गया? साइन 10। अब इसे आप बोलेंगे साइन स्क्वायर 35 डिग्री 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, दिस इज 1/2, 1/4 प्लस 3/4, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/8 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 8, 8 1 4 दूनी 2 तिया 6, 8 से 14 में से 1 13, 13/8 जिन बच्चों ने निकाला है उनका सही आंसर है। डू इट, वेरी गुड, वेरी नाइस। 1/8 नहीं है बच्चे, 13/8 है। आई एम राइट सर, यू मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं क्योंकि कुछ कमेंट्स की आप बात कर रहे हो रहा है डिस्टर्बेंस, बट नो वरी।
चलो जी, अगला सवाल दे रहा हूं, ट्राई। इवैल्यूएट tan theta if sin theta is equal to 7/25. Evaluate tan theta if sin theta is equal to 7/25 without using पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए tan थीटा का मान बताइए यदि sin थीटा का मान 7/25 हो। ठीक है आर्यन, आपकी बात मान ली। क्वेश्चन निकालो अगला। करो करो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो। आदित्य ने तो निकाल भी दिया 24/7। ऋतिका, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सर प्लीज क्लोज चैट बॉक्स। बेटे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी हम, इसीलिए चैट बॉक्स खोला हुआ है। कोई बात नहीं, आप अपने क्लास पे ध्यान दो, चैट बॉक्स को भी हम क्लोज करवा देते हैं। ओके, प्रीति को नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आपने पिछली क्लास 2 देखी नहीं क्या? जो 2-3 क्लास ट्रिग्नोमेट्री गई है उसे एक बार अटेंड करो, डेफिनेटली आ जाएगी। कमेंट्स के कारण मोबाइल हैंग कर रहा है। ओके, अभी बंद कराते हैं इसको। क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए, तो बच्चे क्या करोगे आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपने यहां लिख दिया 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 49/625। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 625 माइनस 49/625। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 576/625। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 24/25। कॉस थीटा से हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान 24/25 है, तो क्या हो जाएगा 25/24। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब 25/24 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज 625/576 माइनस 1 is equal to under root of this is equal to 10 theta. This is 625 minus 576/576 in root, and that is equal to 10 theta. So my dear, finally 10 theta is equal to what? This is 49, यानी कि 7/24. तो 7/24 इज द आंसर ऑफ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे भी आपने निकाला है, अगर वो आपका तरीका ये है तो आपका सही तरीका है। अगर आपने ट्राइंगल बना के फटाफट आंसर निकाला है तो बेटा गलत बात है, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस की बात कर रहा है, बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया बोल रहा है। तो आपको समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। यस, अब जरा एक बार दोबारा समझो। मेरे पास साइन की वैल्यू थी और मैं साइन की वैल्यू ही यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो जब आप साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां लिखेंगे तो साइन स्क्वायर तो नहीं है, साइन की लिखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर यहीं रह गया। 7 7 ये जब वैल्यू वहां जाएगी तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 7 7 49, 600 किया
25 का स्क्वायर 625। इसको सिंप्लीफाई किया तो 625 माइनस 49 बटा में 625 लघुत्तम यानी कि एलसीएम से आया। इसे सॉल्व किया तो कितना आया 576 बटा में 625 कॉस स्क्वायर की वैल्यू। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा, राइट रॉन्ग? अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा और रूट की वैल्यू निकल के 24 बटा 25 होगी। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो हम क्या करें, सेक को यहाँ और कॉस को यहाँ ले जाएं तो सेक थीटा की वैल्यू 1 बटा कॉस थीटा होगी, यानी कि 1 बटा में कॉस थीटा। 24 बटा 25 को 1 के नीचे लिखा, 25 ऊपर चला गया, 24 नीचे आ गया। अब हमारे को पता है कि सेकंड आइडेंटिटी जिससे 10 मिल सकता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए अगर हम काम करें तो सेक की वैल्यू है 25 बटा 24, तो हमने लिख दिया और स्क्वायर यहाँ लगा दिया। फिर इसे सॉल्व किया तो ये बना 625 बटा में 576 और ये -1 यहाँ आ गया, टेन स्क्वायर वहाँ चला गया। उसके बाद जो इसका स्क्वायर था वो अंडर रूट में आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 10 की वैल्यू कितनी आई 7 बटा 24। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस भी होता है, बहुत बढ़िया। यस वी कैन डू। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी तो हम ऐसा कर सकते थे कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 7 बटा 25 और कॉस थीटा की है 24 बटा में 25। ऐसा करते हैं तो भी आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर भी यस पाइथागोरस इस्तेमाल नहीं की। तो आप लोग बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। तो आपको एक गिफ्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। धीरे धीरे देखते जाइए आपको क्या गिफ्ट मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सैटरडे को भी आपके साथ रहूं, एक क्लास लगाएं और उसके अंदर हम मैथ्स की क्विज करें। मैथ्स की क्विज का मतलब है हम बोर्ड पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें क्विज बेस पर आपको कहीं ना कहीं समझ आए कि हमने कुछ एक्स्ट्रा भी सीखा है और बच्चों से, वो भी इस लॉकडाउन में जब लोगों के लिए पढ़ना तक मुश्किल हो रहा है। एक क्वेश्चन और कर दो आज की डेट में, फिर हम पढ़ेंगे बाकी कल। अब देखना कल हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा यार एनसीईआरटी में तो कुछ बचा ही नहीं। माई नेम कॉल प्लीज मनीष, हमेशा बुलवाते हो अपना नाम। अमिताभ बच्चन थोड़ी ना हूं मैं। सर तुसी ग्रेट हो। आइए देखें, इवैल्यूएट। टेन 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 30, 10 86, 10 87, 10 88 और 10 89। करो इसे। 10 1 2 3 4 30 86 86 87 88 89। गिव मी द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। गुस्सा मत करो, कमेंट्स बंद करने के लिए बोल दिया है। फोन हैंग हो रहा है, फालतू कमेंट करना बंद करो। सोचो आज आपके लिए कमेंट क्यों खुलवाए गए? इसलिए कि आपको ये हकीकत पता लग सके कि आप लोग जो कमेंट्स कंटिन्यू लिखते हैं, जिसको मैथ्स पढ़ते समय ज़रूरत भी नहीं होती है, उससे हमारा कितना सरदर्द होता होगा। और जितनी स्पीड से आपके सामने से कमेंट्स निकल रहे हैं उतनी ही स्पीड से हमारे सामने भी निकलते हैं। अभी तो आप कमेंट देख रहे हो तो भी आपसे नहीं देखा जा रहा कि कौन क्या लिख रहा है। हम तो बोर्ड पे लिख भी रहे होते हैं, पढ़ा भी रहे होते हैं, तो कमेंट्स पे कंसंट्रेट करने से कितनी डिस्टर्बेंस होती होगी। तभी कभी कभी बोर्ड पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना बन जाती है। इसलिए आपसे कहते हैं कि जब भी लिखो तो काम का लिखो, कम लिखो। कुछ बच्चे बहुत सारी रामायण कथा पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, उसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, राइट? और फिर आपको पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा होता। आज शायद आपको पता लग गया होगा हाउ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कमेंट्स व्हाइल स्टडिंग। अब बताओ, मैं जब कहता था कमेंट्स कम करो तो समझ आ रहा है ना कितना बुरा लगता है?
फील कर रहे हो ना? ये देखो, प्रमोद की कमर देख, अभिषेक के देखो, एक ही चीज कितनी बार. सो दिस इज द काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. आज इसे महसूस करो. हम रोज बोलते हैं आपको कि बेटा ये फालतू के कमेंट्स बंद करो, क्वेश्चन करो, आप इसके साथ करो ना, देखो पता लगा कितना डिस्टर्बेंस होती है. गलत आंसर भी आ रहे हैं आप लोगों से कई होके. तो 10-1 और 1089 को क्लबिंग कर लोगे. तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा. फिर 10-2 और 1088 को आप क्लब कर लोगे. फिर 10-3 1087 को कर लोगे. फिर 10-4 1086 को कर लोगे और फाइनली 1030 को कर लोगे. पूरे क्वेश्चन डिटेल में समझाए हैं. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और 1030 की वैल्यू 1/√3. तो हमारा आंसर आएगा 1/√3. दैट इज द आंसर. क्योंकि डिटेल कैसे सॉल्व होनी है वो मैं आपको समझा चुका हूँ. क्लबिंग और ग्रुपिंग करना अगर आपको समझ आ गया तो सवाल आसान लगने लगेंगे. आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बढ़िया क्वेश्चनों की बात की. अब जब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एनसीईआरटी के शुरू होंगे. 8.1, 8.2, 8.3 एंड सो ऑन. और अगली 2-3 क्लास में जब ये कंप्लीट होगा तो आपको समझ आएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी तो सर ने करा दी, कुछ बचा ही नहीं है उसमें. मेरे ख्याल से आज आप एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए खुद ही घर पे. मेरे कराने से पहले जितने भी क्वेश्चन आप होंगे उसमें से 100% में से 90% तो आप खुद सॉल्व कर लोगे. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और थोड़ा सा लोगों से दूर रहो. थैंक यू, बाय. इतने सारे कमेंट से कितना बढ़िया फायदा होता होगा. देखो प्रमोद ने कितने सारे फूल गुलदस्ते सब इकट्ठा कर दिए.